सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 में संस्कृत विषय में करेंगे पाठ प्रथम के अभ्यास प्रश्न। प्रथम पाठ सुभाषितानि, ये आप पढ़ चुके, हिंदी अनुवाद आपने कर लिया है, इसलिए आज हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांश अर्थात श्लोक का अंश दिया हुआ है, इसमें श्लोक में जो भाग छूटा हुआ है उसका श्लोक के आधार पर आपको रिक्त स्थान भरना है। श्लोक के आगे कौन सा शब्द छूटा हुआ है तो देखेंगे। समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त होकर, भवन्त्य पेयाः, बताया गया था हमें नदियाँ समुद्र में जाकर क्या है उसका स्वादिष्ट जल भवन्त्य अपेया, अपेया यानी पीने योग्य नहीं रहता, भवन्त्य पेया यानी पीने योग्य नहीं रहता। दूसरा है, वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति यानी मधुर वचन हमें कहते हैं, वचन सुनकर। क्या है मधुर वचन हमें कब कहते हैं? जो वह कड़वे शब्द सुनकर, कड़वे वचन सुनकर। तो वचः श्रुत्वा वचः, यहाँ पे क्या आएगा श्लोक में? श्रुत्वा वचः। तद्भागधेयं पशूनाम, यह परम सौभाग्य है पशुओं का। तो कैसा सौभाग्य है? परमम पशूनाम, तद्भागधेयं परमम पशूनाम। अगला है विद्याफलम, इसमें आएगा व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम व्यसनीन यानी जो बुरी आदतों वाले हैं, बुरी लत वाले हैं, उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। तो विद्याफल किसका हो जाता है? व्यसनीनः। अगला है पौरुषम विहाय य अवलंबते, पुरुषार्थ को या परिश्रम को छोड़कर जो क्या करता है, किसके सहारे रहता है? देवम एव यानी भाग्य के सहारे जो रहता है, देवम एव। अगला है चिंतनीया ही विपदाम प्रतिक्रिया, चिंतनीया ही विपदाम, विपत्तियों का, संकटों का विचार करके हमें प्रतिक्रिया यानी उपाय कर लेना चाहिए। आदावेव यानी आने वाली विपत्तियों का समाधान या उपाय कर लेना चाहिए, आदावेव। तो इस प्रकार हमने श्लोक पूर्ण कर लिए, अधूरा छोड़ा हुआ श्लोक हमने रिक्त स्थान भर के पूर्ण किया। अब है हमारे प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के उत्तर में एक पद में देने हैं, अर्थात एक शब्द में देना है। पहला प्रश्न है, व्यसनीनः किम नश्यति, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, बुरी आदतों वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? तो जैसा कि ऊपर पढ़ा था विद्याफलम, तो हम लिखेंगे किम की जगह हमारा उत्तर होगा विद्याफलम। व्यसनीनः विद्याफलम नश्यति। कस्य यशः नश्यति, किसका यश अर्थात कीर्ति नष्ट हो जाती है? तो उत्तर है लुब्धस्य, लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का क्या है? यश नष्ट हो जाता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो हमने पढ़ा था माधुर्यम अर्थात शहद, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम। अगला प्रश्न है, मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर उक्तियों रूपी रस कौन सृजन करते हैं, कौन कहते हैं, कौन बनाते हैं? तो वो है संतः, संत यानी सज्जन व्यक्ति इधर से उधर से
बुरी बातों को सुनकर भी वह उसे मधुर बना के हमें कहते हैं। तो मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस बनाकर, मधुर उक्तियाँ बनाकर कौन हमें कहता है? संतः यानी सज्जन व्यक्ति। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, याचक को विमुखा न यान्ति, खाली हाथ कौन नहीं लौटाता, याचक को खाली कौन नहीं भेजता है, उसकी जो भी कामना हो वह पूर्ण करता है। वह कौन है? महीरुहेभ्यः अर्थात वृक्ष। जैसा कि हमने पढ़ा था, वृक्ष में क्या है? फल है, पत्तियां हैं, छाल है, लकड़ी है, तो सब कुछ से निपुण है वह किसी भी याचक के लिए विमुख नहीं होता, उसे विमुख होकर नहीं लौटाता, खाली हाथ नहीं लौटाता। वो है महीरुहेभ्य। केभ्य की जगह क्या लिखोगे? महीरुहेभ्य अर्थात वृक्ष। अगला हमारा प्रश्न है, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द दिए हुए हैं, उनके लिए आप पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखेंगे। अर्थात शब्दार्थ में आप संस्कृत की हिंदी करते हो, इसमें हिंदी से आपको संस्कृत लिखनी है। तो पहला जिस प्रकार है कंजूस, तो उसको लिखा कृपणः। उसी प्रकार कड़वा, तो उसकी संस्कृत में लिखनी है कटुकम। पुंज, तो उसका संस्कृत शब्द होगा पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। तो इस प्रकार से इनके हमने संस्कृत पद लिख दिए हैं। समझ आए होंगे आपको। अगला प्रश्न देखो, अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम और क्रियापदम चित्वा, कर्तृपदम और क्रियापदम चित्वा लिखत। कर्तृपद होता है कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। तो इन वाक्यों में कर्तृपद कौन होगा? जो कार्य कर रहा है, तो उसे लिखना है आपको कर्ता के नीचे। कार्य करने वाला होता है कर्ता। लाइन पंक्ति पढ़ोगे आप और उसमें से जो करता है, काम करने वाला है, उसे इसके नीचे लिखोगे कर्ता में। दूसरा है क्रियापदम अर्थात जो कार्य हो रहा है वो होती है क्रिया। तो उस क्रियापद को आप लिखोगे इस क्रिया के नीचे वाले भाग में। तो देखो वाक्य पढ़ो और दोनों को अलग अलग करेंगे हम। जैसे संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, सज्जन व्यक्ति मधुर उक्तियों रूपी रस का सृजन करता है। तो कार्य करने वाला कौन है? सज्जन व्यक्ति। तो संतः कर्ता में लिख दिया। कार्य क्या हो रहा है? सृजन करना, तो सृजंती इधर लिख देंगे। इस प्रकार से निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। निर्गुण व्यक्ति में या गुणहीन व्यक्ति में प्राप्त होने पर क्या है? दोषा भवन्ति दोषा, दोष बन जाते हैं। तो क्या बन रहे हैं? दोष। तो कर्ता क्या हो गया? दोषा। और क्रिया क्या है? भवन्ति, हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो कार्य क्या हो रहा है? होना। और कर्ता कौन है? दोषा। निर्गुण व्यक्ति में प्राप्त होकर दोषा भवन्ति अर्थात दोष, कार्य है दोष और हो क्या रहा है? हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो कर्ता हो गया दोष और कार्य हो जाते हैं। अगला देखो, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। तो इसमें क्या हो रहा है? कर्ता है गुण और क्रिया क्या है? हो जाते हैं, गुण हो जाते हैं।
तो गुण कर्ता और भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो कार्य कौन कर रही है? मधुमक्खी। तो मधुमक्षिका कर्ता और जनयेत यानी उत्पन्न करती है। क्रिया क्या हो रही है? कार्य क्या हो रहा है? जनयेत। तो ये क्रिया में लिखेंगे। अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। पिशुनस्य यानी चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता और यश का नाश करती है। चुगलखोर व्यक्ति के क्या है? मित्रता और यश नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मैत्री कर्ता क्या है? मैत्री। मित्रता नाशयति, मित्रता नष्ट हो जाती है। तो कर्ता है मित्रता और नाशयति नष्ट हो रही है। कार्य क्या हो रहा है? नष्ट होना। तो मित्रता कर्ता हो गई और नाशयति क्रिया, मित्रता नष्ट होती है। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र में प्राप्त होकर पीने योग्य नहीं रहती। तो कर्ता कौन है? नदियाँ, और भवन्ति क्या है? क्रिया। पीने योग्य नहीं रहती, नहीं होती। तो भवन्ति आपके हो गई क्रिया। तो इस प्रकार से कर्ता पद और क्रिया पद अलग अलग करके लिख दिए। अगला प्रश्न है रेखांकित तानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः। तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, एक पंक्ति दी हुई है, उसके एक शब्द को हटाकर हमें क्या करना है? उसमें प्रश्नवाचक शब्द लिख के प्रश्न बनाना है। तो पहले इसका अर्थ देखेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा क्या है? गुणी व्यक्तियों में गुण क्या है? गुण होते। गुणी व्यक्तियों में क्या है? गुण जानने वाले व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो गुणा यानी गुणों को जानने वाले या गुणी व्यक्ति। तो ये गुणा हम हटा देंगे, क्योंकि रेखांकित शब्द यही है, इसे ही हटा के हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो गुणः गुणौ गुणा ये बहुवचन का शब्द है, तो क को के बहुवचन का प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे के। तो यहाँ पर आप के लिखोगे और फिर पूरी पंक्ति लिखकर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कौन लोग या कौन गुण जानने वालों में गुण होते हैं। तो गुणा की जगह के लिख के पूरी पंक्ति लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह आप अंत में लगा देंगे। नद्यः सुस्वादुतोया भवन्ति। नदियों में सुस्वादिष्ट जल होता है। तो नदी हटा देंगे तो का यानी किसमें? का सुस्वादुतोया भवन्ति। तो नद्य की जगह का लिखेंगे, का आगे विसर्ग और फिर लिखेंगे सुस्वादुतोया भवन्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्द में लुब्ध हटा देंगे और प्रश्नवाचक शब्द आएगा कस्य। लुब्धस्य हटा के कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है, मधुरता उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे का माधुर्यमेव जनयति। कौन मधुरता उत्पन्न करती है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे अंत में। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनि हमें हटाना है, रेखांकित पद है इसलिए मूर्धनि हटाएंगे। तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा। उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ध्यान रखोगे जो रेखांकित पद है उसमें आप ये प्रश्नवाचक शब्द उस जगह लिख के पूरी पंक्ति लिखनी है आपको और
प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाना है। ये प्रश्न निर्माण हो गया। अगला हमारा प्रश्न है, उदाहरण अनुसार पदानि पृथक कुरुत। पदों को पृथक करना है, जैसे समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम प्लस आसाद्य अर्थात संधि विच्छेद करके आपको। तो देखो, पहला है माधुर्यम में। पहले इसको बोल के देखोगे आप कि कौन कौन से दो शब्द जुड़े हुए लग रहे हैं। माधुर्यम में, तो माधुर्यम प्लस एव, माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पमेव अर्थात अल्पम और उसमें क्या जुड़ा हुआ है, एव, तो अलग अलग करके संधि विच्छेद करके लिख दिया, अल्पम एव। अगला है सर्वमेव, तो सर्वम और घन एव, सर्वम एव। देवमेव, देवम घन एव। बोल के हम देख सकते हैं, पता चल जाता है कौन से दो शब्द जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार महात्मना मुक्ति, महात्मना मुक्ति, तो महात्मनाम उक्ति यानी महान लोगों की वाणी, उक्ति, महात्मनाम उक्ति। अलग अलग करके लिख दिया, पीछे का विसर्ग उतार दिया। विपदामादावेव, विपदामादावेव अर्थात विपदाम आदावेव लिख दो, भले आदव प्लस एव लिख दो। विपदाम घन आदावेव भी लिख सकते हो, विपदाम प्लस आदव प्लस एव, विपदाम प्लस आदावेव, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पद विच्छेद। तो प्रथम पाठ के सुभाषितानि के आपके ये हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ, अभ्यास प्रश्न हो गए हैं। ये आप फिर से दोहरान करोगे और अपनी पुस्तिका में करोगे। धन्यवाद।